उसे महारामायण कहते हैं, जिसमें वशिष्ठ और राम, लक्ष्मण नहीं, भरत रिपुदमन नहीं, उसके लिए दशरथ अधिकारी नहीं थे, उस ज्ञान के लिए लक्ष्मण भी अधिकारी नहीं था। इसलिए गुरु के पास केवल राम, और राम ब्रह्म है। अब कल्पना करके देखो कि परमात्मा और गुरु इकट्ठे बैठे हैं। वैसे तो ये तीनों एक ही हैं, ईश्वरो गुरु रात्मेति मूर्ति भेद विभागिन। वो व्योमवद उसका देह है, आकाशवत, वो ज्ञान स्वरूप है। गुरु कुछ और नहीं है, ज्ञान है। केवलम ज्ञान मूर्ति, विचार मूर्ति, विद्या मूर्ति, करुणा मूर्ति। केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। वो ब्रह्म के आनंद में रहता है गुरु। सामान्य जीव विषयानंद में, जगदानंद में रहता है। जगत में कुछ तो रस है ही भाई, पर क्षणिक है। जो सामान्य जीव है वो जगदानंद में रहता है, विषयानंद में रहता है, और गुरु ब्रह्मानंद में रहता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्ष्य भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तन्नमामि। ये अद्भुत दृश्य बता रहे हैं हम आपको। वशिष्ठ और राम, ब्रह्म और गुरु, ईश्वर का ही भेद वो उन्हें बता रहे हैं। जैसे मानो वशिष्ठ बता रहे हो कि जो ज्ञान का मेरा अभ्यास है, ये जो ज्ञान है और तू ज्ञान मूर्ति है, दोनों एक हो गए। ज्ञान में से कोई दूसरा नहीं रहता है। ज्ञान का अर्थ ही अद्वैत है, जहां दो न रहे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऋते ज्ञानान्न मुक्ति आत्मनम तु तत्विद्धि सब विज्ञेय। उपनिषद ऐसा कहते हैं, वही जानने योग्य है जिसमें कोई दूसरा बचा ही नहीं। तो विद्या के समय कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक हो गए, गुरु और ब्रह्म एक हो गए। और यह सच है कि जिज्ञासु और विद्वान, या साधक और सिद्ध, अथवा गुरु और शिष्य, वो देखने में उभय रूप में एक भिन्न प्रतीत होते हैं। उभय रूप से वो अलग हैं, दो हैं, पर वो ज्ञान में एक ही है। ये भारत की संस्कृति है। वो शिष्य नहीं बनाती, गुरु बनाती। आत्मा वे जायते पुत्र। गुरु का ज्ञान पाकर आप वैसे ही हो जाते हैं। तुम्हें जान तुम्हें हो ही जाइए। उसे जानकर वही हो जाता है व्यक्ति। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ये वेद का ज्ञान है। ये वेदांत सुना रहा हूं मैं आपको, चूंकि वो वेदांत प्रकट हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो वही हो गए। दोनों एक हो गए, अब भिन्न नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, कोई द्वि नहीं है। और सच मानिए, ज्ञान में ऐसा ही होता है। आप पूरा गुरु को उतार लेते हैं, गुरु आप में पूरा उतर जाता है। गुरु उतर गया माने परमात्मा उतर गया आप में, वही हो जाते हैं आप। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वही हो जाते हैं आप। एक रूप, समरूप। वो महारामायण जिसे योग वशिष्ठ कहते हैं, वो इन दोनों के बीच में प्रकट हुई। राम के जीवन में अनेक संत ऋषि प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने कहा मैं ऋषियों के रूप में प्रकट होऊंगा। महादेव ने कहा हम हनुमान के रूप में आएंगे। अब अनेक ऋषि, और उनमें बहुत बड़े ऋषि। यद्यपि रामायण में अनेक ऋषि हैं, पर इन दो ऋषियों के साथ पूरी रामायण की यात्रा है। एक है वशिष्ठ और दूसरे विश्वामित्र। राम के जीवन में, भगवान के जीवन में अनेक ऋषि मुनि आए, पर ये दो हैं जो वशिष्ठ और विश्वामित्र। उनका नामकरण, जात कर्म
अन्न प्राशन, कर्ण छेदन मुंडन, विद्यारंभ यज्ञोपवीत करा रहे हैं। कौन? वशिष्ठ। लेकिन वो ज्ञान समरांगण का, जैव ज्ञान, भौतिकीय ज्ञान, रसायन ज्ञान और एक और ज्ञान कि संपूर्ण सृष्टि को कैसे नियंत्रित किया जाए, निशाचरों से कैसे मुक्त किया जाए, भगवान तो मनुष्य बनकर आए। ब्रह्मा का वरदान है कि रावण को मनुष्य ही मार सकता है और देवदनुज नहीं मार सकते। तो मानवीय लीलाएं करनी है। वो मंत्र बल कौन देगा? अनेक सृष्टियों का निर्माण किया जा सके ऐसा बल विश्वामित्र के पास था, पर उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। करने वाला कोई चाहिए। इसलिए मन में बड़ी चिंता है रावण के आतंक की। रावण ने अपनी दूती ताड़िका को, सुंद नाम के राक्षस की पत्नी को, जिसका पुत्र मारीच था, जो पहचानते थे मन को, बुद्धि को, आप में कौन सा विचार चल रहा है, वो रूप बदल सकते थे, अनेक रूप, वो अनेक भाषाएं बोल सकते थे, वो किसी के भी मन को पढ़ सकते थे, किसी के भी मन का अर्थ है पशु पंछी परिंदे वनस्पतियों के मन को थे। वो देवताओं का मन पढ़ सकते थे। यक्ष गंधर्वों के मन की बात उन्हें पता लग जाती थी, उस मारीच को, उस ताड़िका को। और रावण ने कहा कि अधिक कहीं सैन्य बल है, सैन्य सामग्री है, कहीं मंत्र शक्ति है, तो वो केवल विश्वामित्र के आश्रम में है। उस सिद्धाश्रम पर प्रहार करो, वहां यज्ञ ना हो, पूजा ना हो, उनकी एकाग्रता भंग करो। और ये वहां डट गए। रावण ने कहा मैं अयोध्या पर प्रहार नहीं कर सकता, मुझे इतना सामर्थ्य है कि मैं देवताओं को जीत सकूं। अनेक बार ब्रह्मलोक में कोई भी उत्पात मैं कर सकता हूं। इंद्र आदि मुझसे भयभीत होते हैं। कुबेर मेरा भाई है, मेरा दास है। शनि जिससे सब भयभीत होते हैं, मेरा अनुचर है। जिन नवग्रहों की पूजा के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, मेरे यहां सब वो दास है, नौकर चाकर है। ये है क्या? इतने नवग्रह जिन्हें आप राहु कहते हैं, केतु कहते हैं, सब मेरे दास हैं, अनुचर हैं।